जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जो नई इस्लाहात मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, ख़ुद सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक स्पीच की, उसमें उन्होंने ये कहा कि आने वाले 10 साल सऊदी अरब के हैं, ख़ित्ता तब्दील हो रहा है और जो तरक्की है वो इस ख़ित्ते में आएगी। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। कंसर्न म्यूज़िक के हवाले से वहाँ पे रियाज़ के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न हुआ, सलमान खान भी गए। इसके अलावा तबलीगी जमात पर पाबंदी का हुक्म भी सामने आया। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये किस तरफ जा रही हैं और सऊदी माशरा जो है किस तरीके से ओपन हो रहा है, इसके साथ साथ गल्फ़ के अंदर दीगर मुल्क जो हैं उसके किस तरीके से तब्दील हो रहे हैं, ये आज का मौजू। और ये सब हमने देखा कि जी अबू धाबी के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, मुज़ाकरात हुए उनके, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खुली हैं इन मुल्कों के अंदर, उन्होंने अपने आप को ओपन किया है। सऊदी अरब जिसको एक बड़ा रिजत पसंद माशरा कहा जाता रहा है, उसके अंदर भी ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर जो बलियाद हैं इन्होंने इस्लाहात मुतारिफ़ कराई हैं। अभी तनकीद भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हालिया जो फ़ैसला आया है तबलीगी जमात वाला, इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, उनके ऊपर भी बंदी लगी है। और इस तमाम तर सूरत हाल का मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा सबसे ज़्यादा करीब है और सबसे ज़्यादा दौरे भी करते हैं दोनों तरफ, वो हैं हाफिज़ मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जो मामले खसूसी भी हैं, मिडल ईस्ट अमूर के वज़ीर आज़म के, और सबसे बाखबर भी हैं इस मामले पे। उन्हें खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, बहुत सारे अपना काफ़ी दिनों से ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि ये पहला सवाल तो लोग पूछते हैं कि तबलीगी जमात के ऊपर जो है सऊदी अरब में पाबंदी लगी है और यहाँ कोई जुम्मा के खुतबों में भी खास यहाँ उलमाए हजरात बिल्कुल खामोश बैठे हैं। असल वजह क्या है? आपका जाहिर है करीबी राब्ता भी है, पहले तो इस पर बात, क्योंकि उनके ट्विटर में ये भी है कि जुम्मा के खुतबों में कहा गया है कि दावा और जमात तबलीग जमात के बारे में गुफ्तगू की जाए, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि तशवीशनाक। अच्छा, उससे पहले कई जमातों में जैसे ख्वानुल मुस्लिमून बड़ी समझी जाती रही है सऊदी अरब के, उनके कारकुनों को, रहनुमाओं को जो है वो पाबंद सलासिल किया गया। ये जो इतलात हैं ये वाकई दुरुस्त हैं क्या? अंदर की कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। गुजारिश ये है कि सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात जिसे हम कहते हैं उस पर तो पाबंदी उस वक़्त लगी थी जब आपको याद होगा 87-88 में हमला हुआ था हरम शरीफ के अंदर। अच्छा। और वहां पर उसके बाद पाबंदी लग गई थी और ममनू करार दे दिया गया था। और लेकिन इस दौरान जो है सीना बसीना काम चल रहा है, जो आज भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। अब जो सूरत हाल हमारे इल्म में आई है वो ये है कि कुछ हजरात ने, जो कि तबलीगी जमात के असलूब के ही खिलाफ है, ये सिलसिला वहां शुरू किया कि जी एक साहब का नाम लिखकर उनको अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन और इस तरह से ये सिलसिला वहां शुरू हो गया। तो और वो वही ऐसा लगा जिस तरह के दाश है या और कोई तंजीम अपनी खिलाफत लाना चाहती है या अपना निज़ाम लाना चाहती है। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने जुमा के खुतबे में, क्योंकि कुछ लोग जो गिरफ्तार किए उनसे वो चीजें बरामद भी हुई, कुछ रिपोर्ट भी वहां से हुए हैं। तो वो हालांकि रायविंड का ना ये असलूब है, ये ना तबलीगी जमात किसी सियासी मामले में मुदाखलत करती है। अगर वक्त के अजीम तरीन वलीउल्लाह और कुतुब अब्दाल भाई हाजी अब्दुल वहाब साहब के लिए अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ और खलीफतुल मुस्लिमीन का नहीं हुआ, तो फिर तबलीगी जमात ने किसी और के लिए क्यों करना था? लेकिन जी तारिज़ब अमूमन वहाँ पर जो लोग एहतियात करते थे कि वहाँ फैसल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे अमीर की जगह पे। और एक वो जो एक साहब जो बांग्लादेशी, उन्होंने कोई किताब भी कोई लिखी है और फिर कोई इख्तिलाफात की सूरत हाल भी हुई थी। तो सिर्फ देखना यह है कि एक कुछ यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि एक दूसरा मसलक जो है, खुसूसन सल्फी मसलक जो है, तो वो भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा इसको प्ले भी किया है और ये कोई अंदरूनी सी बात लगती है जिसको इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये साहब ये 2.5 साल पहले भी इस तरह का एक आया था, लेकिन वहां पर फिर जब सऊदी अरब के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें बताया गया तो उन्होंने उसको कोई इतना हाईलाइट नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि ये आप माशाल्लाह, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि अगर किसी जमात पर पाबंदी लगानी हो
तो वजारत दाखिला हुक्मनामा जारी करती है, वजारत मज़हबी अमूर नहीं करती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि तबलीगी जमात तो ऑलरेडी वहाँ उसकी सरगर्मियां ममनू थी और कभी भी तबलीगी जमात के काबरीन ने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, ना अब की है। रायविंड मरकज से कल जब कुछ लोगों ने राब्ता किया तो उनका जवाब ये था कि अल्लाह जज़ाए खैर दे सऊदी अरब वालों को, उन्होंने अपने हालात के मुताबिक फैसला किया होगा। तो गुजारिश ये है कि जिनका कजिया है वो भी खुश है, जिनका मामला है वो भी इसको देख रहे हैं। हाँ, उसमें एक दो चीजें, जैसे कहा गया कि तबलीगी जमात का कोई दहशतगर्दी से ताल्लुक, तो ये दुनिया में कभी भी तबलीगी जमात का कभी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। अकायद के एतबार से भी मेरा ख्याल है ये कहीं गलतफहमी पैदा हो गई उस ग्रुप की वजह से, ये चंद अशखास की वजह से। तो इंशाअल्लाह ये भी दूर हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अशखास का मामला और होता है, अगर चंद अशखास ने कोई चीज की है तो उस तराजुर में देखनी चाहिए। तबलीगी जमात तो अपनी मदद आपके तहत अपना बिस्तर, अपना बोरिया, अपना माल और अपनी इस्लाह और दूसरों की इस्लाह की फिक्र इस पे काम करती है। तो इसके ऊपर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग जो सऊदी अरब के मुखालिफिन है वो बिला वजह इसको उछाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये कज़िया खास तौर पे अरबिया टीवी और खास तौर पे एक मतलब मैं भी एक सुबह एक साथ से इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा था कि जो मैं ईरान में रहा हूं तो वहां से बहुत ज्यादा ये इसको उछाला जा रहा था। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि ईरान में भी तो 40 साल से पाबंदी है, ये जायदान का बॉर्डर ही क्रॉस करवा दें। बात यह है कि और भी कई ममालिक हैं, लेकिन तबलीगी जमात का असलूब ही ये नहीं है टकराना। वो एक मरतबा किसी ने मुझे कहा कि जी वो हमारे लिए, किसी बड़े आदमी ने किसी मुल्क में, कि वो हमारे लिए बद्दुआएं करते हैं। मैंने कहा तबलीगी जमात तो अपने दुश्मन के लिए बद्दुआ नहीं करती, आपके लिए क्यों करेगी? वो तो अल्लाह के दीन का काम करते हैं और अकायदे सहिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका ना कोई दहशतगर्दी से ताल्लुक है, कुछ गलत फहमी हुई कुछ लोगों की वजह से। मैं समझता हूँ ये दो, जैसे आपने कहा, ये ग्रुप तो नहीं है, चंद अशखास हैं और उनकी वजह से बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम आई, यहाँ भी कोशिश की गई थी मसाइल पैदा हों, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा आज से चंद माह पहले मार कुटाई भी हुई, जिसकी वजह से हमने कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको हल कर लिया। और आज भी रायविंड मरकज का यही पैगाम है दुनिया को कि अल्लाह के दीन का काम करना है भाई, खैर के जज्बे से करना है। और कल जब कुछ लोगों ने, जैसे मैंने अर्ज किया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो ऐसी इंशाअल्लाह जो कोई गलत फहमी भी है वो इंशाअल्लाह दूर होगी और सही जो हकीकत हाल है वो जब सामने आ जाएगी तो कुछ चीजें, लेकिन इसको आज के दिन से मंसूख कर देना या इस हफ्ते से, ये मेरा ख्याल है मालूमात की भी कुछ कमी है। अच्छा, अब सब लोग तो इसको सोशल मीडिया पे या बाकी जोड़ रहे हैं, एक तरफ तबलीगी जमात पर पाबंदी है, दूसरी तरफ सलमान खान का वहाँ पे कंसर्ट भी हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक भी होते हैं, और मुख्तलिफ आज़ादियों के हवाले से जो इस्लाहात MBS ने मुतारिफ कराई हैं उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है उस्मान भाई, मैं क्योंकि ये उनका अपना दाखिली मामला है, लेकिन जब राहत फतेह अली खान साल डेढ़ पहले गया था तो उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? उस वक्त क्यों नहीं वहाँ इसी तरह का उस वक्त भी, अगरचे मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये एक अलग बहस है, लेकिन इसमें होना चाहिए नहीं, और ये उनका अपने मुल्क का मामला है। जहाँ तक बात है हरमैन शरीफैन के तकद्दुस की, उसके एहतराम की, उसके दिफा की, उसकी सलामती की, या दीन है, आज भी मुमलिकत सऊदी अरब जो है दुनिया में वो वाहिद कंट्री है जो पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों की मदद करने में, हत्ता के इंसानियत की मदद करने में सबसे आगे है। लिहाजा हमें मुस्बत चीजों को देखना चाहिए, ऐसी चीजें बिला वजह यहाँ बैठ के उनको सही बिल्कुल ठीक है ताहिर साहब। लगता यूं है कि हिजाज जो है उसके कानून और उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस ये अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी और बाकी सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, जैसे अपना नजद का इलाका है या रबी अल खाली है या बाकी और सारे ज़हरान वगैरह का इलाका है, तो हिजाज को खास तौर पर मुकद्दस रखा जाएगा, लगता यही है। इंशाअल्लाह जो तकद्दुस है हरमैन शरीफैन का और अर्ज़ हरमैन शरीफैन का और यह साहब वो बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मैं जितना कि जानता हूँ सऊदी अरब की मौजूदा क़यादत को, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के ये कहता है
कि हमारे मुल्क के अंदर 4 मज़ाहिब है, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, उसको किसी एक दायरे में महदूद करके ये समझ लेना कि कोई फुला ग्रुप या फुला जो मसलक है वो उसका नुमाइंदा बन के बाकियों को डिस्करेज कर देगा, ये भी मैं समझता हूँ कम इल्मी पर मबनी है। हमें पाकिस्तानी होने के नाते सऊदी अरब हमारा दोस्त है और अल्लाह ताला ने उनको अर्ज़ हरमैन शरीफैन की जो है वो खादिम होने का एजाज दिया है। या हमें अपने इस उमूर को देखना चाहिए। और मैं एक और बात, जो अपने साथ वाली गली में म्यूजिक शो बंद नहीं करा सकते, वो भी आज सऊदी अरब से जो कभी तबलीगी जमात पर के साथ नहीं गए होंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गए होंगे, उनको भी आज ये सारा कुछ याद आ रहा है। वो जरा मेहरबानी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बड़ी तफसील से आपने सूरत हाल को वाजे किया सऊदी अरब में क्या हो रहा है। तो सऊदी अरब में नहीं, आप देखें ना अबू ज़बी में इस्राएली वज़ीर आज़म साहब हदीस, 2 हदीसें सुना देता हूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब कबीला दूस की औरतों की सरीन जो है वो बुतों के गिर्द न घूमती हो। आपने देखा होगा कि जो दुबई के जो मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, उसके आप देखें अरब औरतें भी वहाँ पर उन्होंने जाकर उन्होंने देखा और तब घूमा है सब। तो है घूमना यही आपने। और दूसरी जो हदीस थी आपने, जो हदीस जिब्रील मशहूर है, उसमें क़यामत की 2 निशानियाँ बताई थी। एक ही बताई थी कि अरब के नंगे पाँव चलने वाले चरवाहे ऊंची बुलंद इमारतें बनाने में मुकाबला नजर आ रहा है सबको, कोई और काम ही नहीं है। उम्मत मसलमा का पैसा कहाँ ज़ाया हो रहा है, खाली की खाली पड़ी हुई है। कतर चले जाएं, दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं। और दूसरा कहा था कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। उसके ऊपर किस दिन इंशाअल्लाह पूरा प्रोग्राम करेंगे कि लौंडी अपने आका और रसूला का मतलब क्या था। चलें जी नाज़रीन, यह ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे सिंध का, जहाँ बलदियाती जो मामला है उसके ऊपर बयानबाजी के बाद जो तलखी पैदा हुई है वो है क्या, और सियासी जमातों के एतराज़ात क्या हैं, उसका लेंगे जायज़ा।